जी हाँ, और देश की शेरनी ने एक बार फिर धाड़ मारी है। देश की शेरनी यानी कि नन अदर देन कंगना रनौत। कंगना रनौत ने इस बार जो धाड़ मारी है वो मारी है नसीरुद्दीन शाह के ऊपर। नसीरुद्दीन शाह जो कि वैसे तो कुछ पर्टिकुलर मुद्दों पर ही अपनी टिप्पणी रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है। तो उन्होंने वैसे तो सुशांत सिंह राजपूत केस में पिछले 60 दिनों से ऊपर हो चुके हैं, कुछ भी नहीं कहा ऐसा सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में जो दिखा हो, ऐसा जनता में कुछ आया नहीं जितना नज़र पड़ी है। लेकिन अब उन्होंने कंगना रनौत को, जो कि पिछले 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं और सुशांत सिंह राजपूत केस में पूरा सपोर्ट कर रही हैं, सुशांत सिंह राजपूत का, उनकी फैमिली का और सपोर्टर्स का, उन कंगना रनौत को इनडायरेक्टली इशारों में नसीरुद्दीन शाह ने हाफ एजुकेटेड स्टारलेट कह दिया। यानी कि थोड़ा कम पढ़ी लिखी स्टार कहकर कुछ इशारों में नसीरुद्दीन शाह ने कंगना रनौत को कुछ कह दिया। तो उसके बाद कंगना रनौत निकलकर बाहर आई ट्वीट पर और ज़बरदस्त दहाड़ लगाई नसीरुद्दीन शाह को लेकर। उन्होंने कहा कि नसीरुद्दीन शाह, धन्यवाद, आपकी जो गालियां हैं वो भी प्रसाद की तरह हैं, और अजीब सा लगा जानकर कि आपने मेरी जो उपलब्धियां हैं, मेरे जो अवार्ड हैं, उन्हें बस एक नेपोटिज्म के तराजू में तोल कर रख दिया। तो ऐसा कुछ कहा कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह को लेकर। नसीरुद्दीन शाह ने जो उन्हें हाफ एजुकेटेड स्टार कह दिया था इस चीज़ को लेकर। वहीं कंगना रनौत ने यह भी कहा कि अगर मैं किसी प्रकाश पादुकोण जैसे या अनिल कपूर जैसे स्टार की बेटी होती तब आप क्या करते। तो इतनी बड़ी बात कह दी कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह को लेकर। और नसीरुद्दीन शाह जो बहुत बड़े कलाकार हैं, अपने आप में बहुत बड़े फनकार माने जाते हैं, बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनका एक तो इस मुद्दे पर सुशांत सिंह राजपूत केस में सपोर्ट ना दिखाना पिछले 60 दिनों से और ऊपर से अब ये बयान दे देना कि जो बॉलीवुड है उसमें मूवी माफिया नाम की जो चीज़ है वो बस कुछ दिमागों की उपज है, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने पिछले 40-50 साल से यहाँ पर जो काम किया है, मुझे हालांकि थोड़ी देर लगी मुकाम तक पहुँचने में, लेकिन ऐसा मूवी माफी जैसा मैंने कुछ भी यहाँ पर महसूस नहीं किया। तो ऐसा बयान दिया नसीरुद्दीन शाह ने। और अभी कुछ रोज़ पहले नसीरुद्दीन शाह ने एक बयान और दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की हवा में जहर घुल गया है, ऐसा सूत्रों के अनुसार, और बड़े बड़े पेपर्स में भी खबर छपी। उसके बाद नसीरुद्दीन शाह दबाकर ट्रोल हुए, बहुत ट्रोल किया गया नसीरुद्दीन शाह को इस बयान के ऊपर। अब इस बयान के बाद जो बाहर निकल कर आई नसीरुद्दीन शाह के सपोर्ट में, वो सपोर्ट दिखाते हुए नज़र आई जिन्हें जनता मोमबत्ती पार्टी की अध्यक्ष के रूप में, यानी कि मोमबत्ती पार्टी की सिपे सलार के रूप में जानती है और देखती है। बात कर लेते हैं स्वरा भास्कर की। तो स्वरा भास्कर नसीरुद्दीन शाह के सपोर्ट में आई और उन्होंने कहा कि देश हमारा है और हमें यहाँ से कौन निकाल सकता है। स्वरा भास्कर जो कुछ विशेष तरीके के मुद्दों पर ही बाहर आती हैं, चाहे वो सीए प्रोटेस्ट को लेकर पूरे देश दुनिया में रैली करने को लेकर हो, चाहे वो दफ्ती लेकर खड़े हो जाने को लेकर हो और उसमें लिख देना हो कि मैं भारतीय हूँ एक दूसरे वे में, या फिर चाहे वो उनकी वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्म में फिल्माए गए अजीब से सीन को लेकर, जिसको लेकर वो बाद में ट्रोल की जाती हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर। तो विवाद और स्वरा भास्कर, इनका आपस में बहुत पुराना रिश्ता है, इसीलिए लोग उन्हें कहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर मुद्दे होते हैं, कुछ विशेष तरीके की चीज़ें होती हैं जिन पर स्वरा भास्कर मोमबत्ती लेकर पब्लिक में आ जाती हैं। तो इस तरीके से स्वरा भास्कर को जाना जाता है देश में। तो शायद ज़्यादातर लोग अब उनकी बातों को सीरियसली लेते भी नहीं हैं, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं लगता है ऐसा। सोशल मीडिया में आप जाएंगे, देखेंगे तो आपको दुनिया भर के सबूत संकेत मिल जाएंगे कि लोग जानते हैं कि वो बस कुछ पर्टिकुलर तरीके के मुद्दों पर ही अपनी राय रखते हैं। पिछले 60 दिनों से ऊपर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बार भी कभी सीबीआई की मांग नहीं की, ऐसा भी कहा गया। उन्होंने कभी सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी भी ऐसे इन्फ्लुएंसर का सपोर्ट नहीं किया जो सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहा था या जो निष्पक्ष जांच चाह रहा था, ऐसा भी लोग कहते हैं।
उन्होंने कंगना रनौत को सपोर्ट करने के बजाय सुशांत सिंह राजपूत केस में बजाय सपोर्ट करने के काफ़ी बार तू मैं भी सोशल मीडिया पर कर दी कंगना रनौत से। आपको वो चीज़ें भी हमने बताई थी, और पिछले कुछ दिनों पहले जो चीज़ें हुई थी वो पूरे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, आप जाकर कहीं भी देख सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, देखना है जनता किस तरीके की प्रतिक्रिया देगी। और एक बात जो मैं बताना भूल गया, वो सबसे हंसी वाली बात थी, सबसे ज़बरदस्त बात जो स्वरा भास्कर ने कही, उन्होंने तैमूर की मम्मी को देश में कामकाजी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बता दिया। ऐसी कुछ चीज़ें कर रही हैं स्वरा भास्कर। हो सकता है कि कुछ दिन बाद स्वरा भास्कर, शायद ऐसा लोगों का मानना है, शायद तैमूर को चाइल्ड ऑफ द नेशन घोषित कर दें। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आओ और बोलो, कुछ भी बोलो और चल दो, ऐसा चलता है आजकल। बहरहाल खबरें बस वो ही दिखाई जा रही हैं हमारे द्वारा जो प्रमाणिक हैं, जिन पर मुद्दों पर बहस चल रही है, जो सोशल मीडिया पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आप देख रहे थे भारतवर्ष मातृभूमि चैनल। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।